So how was your paper? It was pretty average. Pretty average. And what you find the most difficult one? That A, D, B questions. I had no clue about them. ये डाल के ये बना दिया, वो डाल के ये बना दिया, पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही थी तो कुछ नहीं बन रहा था. Things are like almost same, बस numbering अलग है. Yeah. अब बताना कुछ अपने पेपर में से, मुझे को अच्छा नहीं लगा. कन्वर्जन्स तो मैं पहले पढ़ के नहीं आई थी और ऊपर से भाई एक अजीब सा नाम आया था यहाँ पे. पढ़ भाई इसका नाम पढ़ेगा. पैरा अमीनो भाई क्या था ये, मैं बनाऊँ कैसे, मुझे पता ही नहीं क्या कैसे लिखा है भाई. मेरे में एक क्वेश्चन आया था, लाइक वो मैंने देख के छोड़ दिया कि ये तो नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत लंबा क्वेश्चन था और वो एग्जैक्ट छपाया मेरे पेपर में आया है. क्वेश्चन नंबर 26, अराउंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस रिएक्ट विद दिस फॉर्म दिस. ये वाला सेम मुझे भी आया था. मुझे भी सेम आया था. शायद वो मुझे इसमें 1 मार्क्स मिल जाएगा. टॉलरेंस फेलिंग एक तो मिल जाएगा मुझे. मैंने बस इसमें टॉलरेंस और फेलिंग्स का रिएजेंट का नाम देखा तो मैंने वही लिख दिया क्या कि टॉलरेंस रिएजेंट का ये फॉर्मूला है. टॉलरेंस रिएजेंट का ये फॉर्मूला होता है. Hard paper. It is the pain. Okay. Let's talk about today's exam. And today was chemistry. Mine was set 2 as always. And it was mediocre. It wasn't tough. No one can say it was tough. It was like mediocre to easy. If not easy, it was a mediocre type question. Okay, well, question paper I would say. And for like MCQs, like most of the question were like from that reactivity series. Like हर एक टॉपिक की एक reactivity series होती है. हर एक टॉपिक की नहीं होती बट जिन जिन की होती है वो लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फॉर लाइक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से. लाइक काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पूछा था रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्वेश्चन आए थे इसमें. And yeah, sorry. एंड एक क्वेश्चन आया था सेक्शन बी में. इट वाज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स. मैं यहाँ पे लगा दूँगी वो. एंड गेस व्हाट, मुझे ये पता था कि क्वेश्चन पक्का आएगा. मैंने इसका लाइक अलग से लाइक पूरे ऐसे चार्ट पेपर बनाया था कि इसमें अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा. लेकिन मैंने पूरा बनाया था. लास्ट मोमेंट मैंने वो रिवाइज़ ही नहीं किया. वो पेपर ऐसा ही पड़ा रहा और मुझे इतना रिग्रेट हुआ. लाइक मुझे इसकी इक्वेशन तो याद नहीं थी बट मुझे याद था कि उन्होंने कौन सा रिएजेंट यूज़ किया, क्या क्या यूज़ किया था. मैंने वो लिख दिया उसमें. क्या पता 1 मार्क्स मिल जाए मुझे इसमें. 2 मार्क्स का था वैसे ये. एंड जो लाइक कन्वर्जन्स आई थी जो लाइक मेरे को एक नहीं आई थी उसमें से बट इट्स ओके. एंड एक लो था ये वाला. मैं आपकी फ़ोटो लगा दूँगी वापस. ये लो मेरी बस में मेरी दोस्त ने मुझे पढ़ाया था. एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो आ ही नहीं सकता भाई, ये कौन सा लो है, लाइक क्यों आएगा ये. एंड गेस व्हाट, मेरे पेपर में आ गया भाई ये. ओके, आई थिंक लाइक शी लिटरली हैव सम पावर. लाइक वो गैस कर लेती है पेपर में लाइक कौन सा क्वेश्चन आएगा. इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम शी हैज़ गेस्ड इट करेक्ट. लाइक मैनी टाइम्स उसने लाइक गैस किया और लाइक वो क्वेश्चन आ जाते हैं. तो लाइक अब से मैं उसके पास ही बैठूंगी भाई. पहले तो मुझे पेपर बता के आएगा. तो उन्होंने पूछा था कि कॉबल्स रिएक्शन लिखो. तो मैंने कॉबल्स रिएक्शन का मैंने लाइक वो प्रोसेस लिख दिया मैंने. एंड रिजल्ट मैंने रायमन टाइमर का लिख दिया. व्हाट अ फूल आई एम, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय इट. एंड एंड एवरीथिंग वाज लाइक फाइन. और मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया था 2 मार्क्स. तो इसमें था कि तुम्हें आईने की क्वेश्चन बनानी थी. ये था चैप्टर नंबर DNF लॉग से था, चैप्टर नंबर 4. तो लाइक मैंने छोड़ दिया. या दैट वाज ऑल. इतना हार्ड नहीं था, मतलब हार्ड था ही नहीं पेपर. अगर आपने लाइक बेसिक पढ़ा है तो आपको ये आ जाता पेपर. इस टाइप का था. ओके, एंड या दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.